This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. जिस तरीके का दोस्तों अभी न्यूज आया है, लगता है कल के दिन ही निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई तोड़कर ही ओपन होने वाला है। यूएस और इंडिया के बीच में दोस्तों जो टैरिफ लगा था, अभी बात चल रहा है कि ऑलमोस्ट डील हो चुका है और 50% से घटकर वो 15% कहीं ना कहीं आने वाला है। उसके बाद अगर आप देखोगे 6 घंटे पहले ये न्यूज कहीं ना कहीं आता है एंड गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखोगे अभी 344 पॉइंट का दोस्तों कहीं ना कहीं अभी गैप अप शो कर रहा है और निफ्टी अभी चल रहा है 26,267 पे। पागलपन कंप्लीटली। और यार अगर आपने लर्निंग के लिए अभी ज्वाइन नहीं किया है मेरे टेलीग्राम को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को दोस्तों क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन है सेंसेक्स का एक्सपायरी। उसका अपडेट तो मैं देने वाला हूँ, ओआई एनालिसिस तो मैं देने ही वाला हूँ, लेकिन निफ्टी का भी दोस्तों प्योरली ओआई एनालिसिस में देता हूँ। जैसे उस दिन क्लियर कट बोल दिया था कि निफ्टी का जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 24,700 है। ये भी मैंने कहा था कि जो पुट राइटर है, पुट राइटर लुक स्ट्रॉन्ग टुडे, दे ट्राई टू पुश मार्केट अप बोल के। और सेंसेक्स का भी दोस्तों लेवल दिया था कि भाई यहाँ पे भी पुट राइटर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं पुश करने वाले हैं मार्केट को। और फाइनल जो रेजिस्टेंस है वो 80,500 का दिया था, और जब सेंसेक्स ने 80,500 तोड़ा तो भाई रिजल्ट आपके सामने है। एंड देन अगर आप देखोगे जब निफ्टी का भी फाइनल रेजिस्टेंस टूटा 24,700, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो जाके दोस्तों अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो डेडिकेटेड है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस के लिए। एफआईआई डीआईएस का 21 अक्टूबर का फ्रेश डाटा के साथ यार मैं हाजिर हो चुका हूं। फिर आप बोलोगे, और ऊपर से ये न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, और आप बोलोगे कि यार कल सेंसेस का वीडियो है तो उसका मतलब एक्सपायरी है तो उसका वीडियो कहाँ गया। ऑलरेडी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एक्सपायरी स्पेशल के लिए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि डेली मैं दो वीडियो डालता हूँ दोस्तों। तो यार एक भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो ओवर होने के बाद जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कल के लिए जो भी आपने पोजीशन होल्ड किया है दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं, और जो गैप अप अभी शो कर रहा है गिफ्ट निफ्टी में उसके हिसाब से कल के दिन क्या प्लान रहेगा, क्या एनालिसिस रहेगा, वो मैं आपको बता दूंगा एक एक करके। सबसे पहले तो दोस्तों, और यार 100 लाइक होना ही चाहिए ये वीडियो को प्लीज, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले देखिए 6-7 घंटे पहले न्यूज आता है कि जो टेरिफ दोस्तों कहीं ना कहीं वो घटकर मतलब 15% हो जाएगा। आप पूरे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आप सिंपली गूगल पे जाएंगे यूएस एंड इंडिया डील मार देंगे तो कितने सारे आर्टिकल आ जाएगा, आप पूरे के पूरे पढ़ सकते हैं दोस्तों, आपके सामने है। बस यही जब न्यूज लीक होता है, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए। जब टेरिफ लगा था तो हमारे मार्केट को इफेक्ट दिया था कुछ दिनों के लिए, फिर नॉर्मल हो गया। अब तो एक मतलब बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज कह सकते हैं कि जब आया है कि टेरिफ हटकर सीधे कहीं ना कहीं 15% हो जाएगा 50 से, और ये डील कहीं ना कहीं फाइनल हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरा ही फाइनल हो गया, हो सकता है बोल के। और बस इस न्यूज से ही अगर आप देखोगे दोस्तों स्पार्क लग चुका है। और अगर ये सच में हो गया तो क्या होगा आप समझ सकते हैं कि बस न्यूज से ही, अब रूमर आप कह सकते हैं अभी तक, तभी से ही इतना हो चुका है, तो फिर होने के बाद दोस्तों एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों कल के दिन गैप अप का पॉसिबिलिटी है, जो कि गिफ्ट निफ्टी में कंप्लीटली दिख रहा है। अब सबसे पहले तो कल के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग था, और कल के दिन एफआईआईस भी भाई कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा मोड़ा मतलब कंजूसी नहीं किए थे। बाइंग में बाइंग डेफिनेटली करके गए, बहुत छोटा बाइंग करके गए कल के दिन। 96 करोड़ का एफआईआईस की तरफ से केस मार्केट में डाटा आया है बाइंग, तो पॉजिटिव रहा। मेन आता है दोस्तों इंट्राडे का डाटा। कल के दिन की अगर मैं बात करूं 21 अक्टूबर का फ्रेश डाटा है। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में कल के दिन ओवरऑल थोड़ा सा मीडियम बेरिश दिखा रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर में निफ्टी में बुलिश है यार। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं दोस्तों आप देख सकते हैं मीडियम बुलिश है, मिड कैप में मीडियम बुलिश है। हाँ फिर निफ्टी में थोड़े बेरिश हैं, और नेक्स्ट निफ्टी 50 में इंडिसाइसिव है। फिर स्टॉक फ्यूचर में भी बुलिश थे। इंडेक्स ऑप्शन पे अगर आप देखोगे वहां पे भी कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा डाटा ठीक ठाक सा पॉजिटिव भी दिखा रहा है। तो एफआईआई की अगर मैं बात करूं मोटा मोटी कहीं ना कहीं जो डाटा है दोस्तों वो पॉजिटिव दिख रहा है। प्रोस की अगर मैं बात करूं, पता नहीं प्रोस को क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं थोड़े बेरिश ही दिख रहे हैं, वो नाराज दिख रहे हैं दोस्तों। इवन कल के मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी प्रोस का जो लाइक डाटा आप देख सकते हैं वो थोड़ा बेरिश ही आया है। 3 कॉलम लाइक इंडेक्स ऑप्शन देखिए, मतलब 3 कॉलम थोड़ा, और जो स्टॉक फ्यूचर है वो थोड़ा सा इंडिसाइसिव है। क्लाइंट की बात करूं, रिटेलर की बात करूं, रिटेलर तो भाई मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन वो तो वेट करके बैठा रहता है कि कब मैं बाय करूं, कब मुहूर्त आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है
वो डाटा कहीं ना कहीं बुलिश आना ही था, जो कि आया है। क्लाइंट रिटेलर की बात करूं वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्टॉक फ्यूचर में, इंडेक्स वगैरह में और बुलिश हैं। तो ओवरऑल दोस्तों जो कल का डाटा है ना, पॉजिटिव ही बन रहा है, नेगेटिव तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग होने के बाद भी लगता है कि ये टिक जाएगा और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं दोस्तों मेन चार्ट एनालिसिस से। कहाँ से चालू करें? चलिए बैंक निफ्टी से चालू करते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल बात है दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी अगर अभी 340 पॉइंट गैप ओपनिंग दिखा रहा है, मान लेते हैं कल गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट, जस्ट इमेजिन गैप ओपनिंग होगा, तो यार बैंक निफ्टी तो उससे डबल होता है। डबल नहीं, कम से कम लाइक निफ्टी 300 हुआ तो बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट तो होता ही है गैप ओपनिंग। तो उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन फ्लैट, मीडियम गैप ओपनिंग एंड बिग गैप अप, ये तीन हम कहीं ना कहीं प्लान लेके चलेंगे। कल अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट ओपनिंग हुआ इस जोन पे, प्लान नंबर है, एंड देन अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट करता है 58,121 के ऊपर दोस्तों, अगर प्रॉपर सस्टेन कर देता है, तो कहीं ना कहीं आप अपसाइड का पॉसिबिलिटी देख सकते हैं एवब 58,121 के ऊपर। इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए दोस्तों रीजन सिंपल है, 58,121 प्रॉपर दोस्तों आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस था। वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, अच्छी बात है, नीचे आया, प्रॉपर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सब कुछ सही था। लेकिन वो सपोर्ट यहाँ पे टूट गया इस पॉइंट पे, और जैसे ही सपोर्ट टूटता है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है। और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कहीं ना कहीं दोस्तों गैप ओपनिंग हुआ था, डॉट इसी रेजिस्टेंस को टच किया एंड अगेन कहीं ना कहीं फॉल दे दिया। तो यार आप ओवरऑल अगर आप देखोगे 58,121 प्रॉपर दोस्तों एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होके इसी रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना चालू कर देता है, तो कहीं ना कहीं अपसाइड का पॉसिबिलिटी बनता है। बाकी अगर मार्केट दोस्तों फ्लैट ओपनिंग होके नीचे का जो सपोर्ट लेवल है ब्रेक डाउन करता है 57,899, चलिए 57,900 राउंड लेवल ही पकड़ लीजिए, 57,900 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो डाउन की तरफ पॉसिबिलिटी बनता है, क्योंकि 57,900 दो बार सपोर्ट ले चुका है, आखिरी टाइम पे भी यहाँ पे रुका है। तो अगर ब्रेक डाउन करता है तो हम डाउन की तरफ देखेंगे। ये तो रहा नॉर्मल एनालिसिस, और फ्लैट ओपनिंग होने का चांसेस बहुत ही कम है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, मैंने क्या कहा था? सबसे पहले तो मीडियम गैप ओपनिंग, मीडियम गैप ओपनिंग का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मीडियम भी अगर गैप ओपनिंग होगा ना, तो जो दोस्तों आप रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं 58,224 का, वो वैलिड रहेगा। अगर यहाँ से मान लेते हैं ऐसे करके मीडियम गैप ओपनिंग हुआ, मतलब कि लाइक 250-300 पॉइंट का एक मीडियम गैप ओपनिंग होता है, तो 58,247 स्टिल एक रेजिस्टेंस लेवल है। और वो अगर टूटेगा मीडियम गैप ओपनिंग होके उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगेन जो अपसाइड का मोमेंट है वो कंटिन्यू होता हुआ आपको दिख सकता है, क्योंकि 58,247 1 2 3 तीन तीन बार दोस्तों कहीं ना कहीं एक ही लेवल टेस्ट हुआ है। सो इसके ऊपर अगर सस्टेन कर देगा लाइक मीडियम गैप ओपनिंग होके भी, तो भी दोस्तों हमारा प्लान नंबर बी पे आप रखिए कि कहीं ना कहीं अपसाइड का पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं मेन की ह्यूज गैप ओपनिंग। जस्ट इमेजिन यहाँ से कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा लाइक निफ्टी अगर 300 पॉइंट हुआ तो ये 500 पॉइंट 600 पॉइंट का होगा। अगर इतना बड़ा गैप ओपनिंग हो जाता है तो क्या करना है? देखिए दोस्तों अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ ना, तो यार दो सिचुएशन हो सकता है। एक तो ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ तो अब कहीं ना कहीं थोड़े से मतलब तीन सिचुएशन हो सकता है, मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ तो मार्केट भाई अपना लाइफ टाइम हाई तो बना चुका है, छोड़िए वो तोड़ वोड़ कर न्यू ही प्लेस पे ओपनिंग होगा, थोड़ा मार्केट कंफ्यूज दिख सकता है, एक साइडेज मार्केट दिख सकता है, क्योंकि बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज होंगे कि इस जोन पे हम करें तो करें क्या यार, इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग, डर लगता है इससे, या फिर डर लगता है बाइंग खेली भी। सेकंड कंडीशन, ये जो भी लोग यहाँ पे पोजीशन वगैरह लेके गए हैं, इतना बड़ा गैप अप देख के वो बुक करना चालू कर देंगे और मार्केट में कहीं ना कहीं फॉल देखने को मिलेगा। थर्ड कंडीशन कि भाई इतना बड़ा अगर गैप ओपनिंग हुआ 600 पॉइंट का और ऊपर टिक गया गलती से, और 58,500 पे जो कॉल राइटर बैठे हैं, मैं दिखाऊंगा ऑप्शन चेन पे, वो भागना चालू किए, तो एक शॉर्ट्स कवरिंग भी आ सकता है, जो एक्सपेक्टेड किसी को नहीं था कि इतना बड़ा ऐसे कुछ हो जाएगा और इतना सब कुछ होगा, अचानक से हो गया, तो दोस्तों डेफिनेटली उनको भी एक झटका लगेगा। तो एक एक तीन सिचुएशन मैंने बता दिया, उस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ एंड देन अगर लोअर लो आपको प्राइस एक्शन दिखाया, या फिर दोस्तों पहला 5 मिनट कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता हुआ दिखा, तो डाउन की तरफ आप उम्मीद लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? ये रहा दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग वाला जो मैंने आपको मतलब टेकिंग जो आपको बताया मैंने टेक्निक। दूसरी बात, अगर मार्केट कहीं ना कहीं दोस्तों लाइक गैप ओपनिंग हुआ
एंड शॉर्ट्स कवरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मेन समझाना है कि गैप ओपनिंग होने के बाद अगर हायर हाई बनाना तो कहीं ना कहीं उसी फ्लो के साथ हम कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इसके पीछे रीजन सिंपल है। अगर आप देखोगे दोस्तों, मैं आपको प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ, यही एग्जाम्पल आप लेके चलिए। आप क्लियर कट देख सकते हैं, एक ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ था अभी अभी 16 अक्टूबर की बात। ओके, 16 अक्टूबर के दिन ही, हाँ, ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे इनिशियली वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो प्राइस सेक्शन है वो लोअर लो बना रहा था, फिर मार्केट यहाँ पे रुका, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, एक डिप लिया एंड देन ब्यूटीफुली ब्रेकआउट किया ये स्विंग को, और उसके बाद आप मूवमेंट देख सकते हैं। यही मुझे कहीं ना कहीं मैं बोलना वही चाहता हूँ दोस्तों कि अगर गैप ओपनिंग होके कल खुला और ऊपर की तरफ मूवमेंट किया एंड देन जैसे ही एक डिप मारा, इमीडिएटली आप ये स्विंग को नोट करके रखेंगे, ड्रॉ करके रखेंगे, एंड देन जब ब्रेकआउट देगा दोस्तों प्रीवियस स्विंग को और सस्टेन कर देगा, तो एक शॉर्ट्स कवरिंग मोमेंटम भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो कॉल मतलब जो सेल करके गई दोस्तों, उनके लिए दिक्कत वाली सिचुएशन आ जाएगा और एक शॉर्ट्स कवरिंग रिलीज को बोलते हैं। तो अगर सस्टेन कर देता है, हायर हाई प्राइस एक्शन दिखता है, फिर ऐसे भी जैसे अभी 16 अक्टूबर का एग्जाम्पल दिखाया कि खुला पहले ऊपर की तरफ आया भी और बाद में अगर इस टाइप का प्राइस एक्शन बनने लग गया, तब भी दोस्तों आप समझ जाना कि मार्केट सस्टेन कर चुका है। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी चलते हैं ऑप्शन चेन पे। देखिए क्लोज दिया है बैंक निफ्टी 57,908 पे। तो यार यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी को 57,900 के आसपास क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है 58,200 पे, 3,06,000 से ज्यादा कॉल राइटर। सो एबव 58,200 अगर सस्टेन करेगा तो हम बोल्ड टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं, आप समझ जाइए। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, कुछ है नहीं खास यार, सपोर्ट तो बात करके कोई फायदा नहीं है, नाम के लिए बस मैं बोल रहा हूँ। 57,500 तक पकड़ लीजिए, 57,500 लाइक पुट राइटर 1,19,000 है, तो 57,500 के नीचे डाउन की तरफ हम जाएंगे। बाकी चलते हैं दोस्तों लाइक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी तो हो गया, निफ्टी की बात करूं सेम। निफ्टी में तो यार यहाँ से अभी 340 पॉइंट गैप अप दिखा रहे हैं, तो हिसाब करते हैं कहाँ पे, यहाँ पे जाके मतलब 26,177, हाँ मतलब लाइफ टाइम हाई वगैरह नहीं 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 तोड़ेगा, 26,277 के ऊपर ही जाके लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा। फिर भी उसके आसपास ही ओपनिंग होगा अगर सच में जो अभी दिखा रहा है दोस्तों वो अगर हो गया तो। अभी तो यहाँ पे 26,267 दिखा रहा है, तो वो तो दोस्तों लाइफ टाइम हाई के आसपास है। बट मैं पॉइंट पकड़ रहा हूँ, 340 पॉइंट दिखा रहा है, तो यहाँ से जहाँ पे क्लोज है मोहर ट्रेडिंग के दिन, वहां से मैं 340 पॉइंट पकड़ रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास ही खुलेगा अगर हुआ तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं। सबसे पहले तो अगर प्लान नंबर है गलती से ये न्यूज फेडअप होता हुआ दिखा और कल फ्लेट ओपन हो गया, तो भाई लेवल हमारे पक्के हैं। अगर फ्लेट ओपन हुआ और ब्रेकआउट किया 25,934, 25,934 के ऊपर सस्टेन किया, तो कहीं ना कहीं अपसाइड का पॉसिबिलिटी बनता है, क्योंकि प्रॉपर आप रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अगर फ्लेट ओपन होके ब्रेकडाउन किया 25,806 के नीचे, तो डाउन साइड की तरफ पॉसिबिलिटी बनता है 25,806, क्योंकि सपोर्ट लेवल आप देख सकते हैं। बात तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मेन बात आता है, हाँ मीडियम भी अगर गैप ओपनिंग हुआ दोस्तों 100 पॉइंट का एंड देन ब्रेकआउट करता है, जो प्लान ए पे ही मैंने बताया 25,000 लाइक 930 के ऊपर जो मैंने अभी रजिस्ट्रेशन बताया था, तो भी कहीं ना कहीं हमारा ऊपर की पॉसिबिलिटी बनता है। लेकिन मेन जो है दोस्तों, जो मैं आपको दिखाया, जो अभी बता रहा है कि निफ्टी अगर इतना बड़ा गैप ओपनिंग हो गया तो लाइक 340 पॉइंट का, तो क्या करना है, सेम बैंक निफ्टी में जो मैंने बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाके देखेंगे दोस्तों, स्टिल निफ्टी अपना कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई नहीं तोड़ा है यार, स्टिल है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं ये सारे पॉइंट पे। तो यार यहाँ से कहीं ना कहीं जो बच्चे कुछ थोड़े से रेजिस्टेंस बचे हैं, जो सेलर बचे हैं, वो कोशिश तो करेंगे। अगर मार्केट डायरेक्ट ही गैप ओपनिंग हो गया उनके एरिया पे, तोड़ के अगर ओपनिंग होता है तो अलग बात है। इनके एरिया पे अगर ओपनिंग होता है लाइक 300 पॉइंट का जो कि दिख रहा है, 340 पॉइंट का अगर हुआ तो कहीं ना कहीं दोस्तों सबसे पहले तो जो प्रायोरिटी है वो थोड़ा झुकाव डाउन की तरफ रह सकता है। तो आफ्टर गैप ओपनिंग लाइक लोअर लो बना, या फिर पहला 5 मिनट कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल बना, तो डाउन की तरफ आप देख सकते हैं। लेकिन सेम बैंक निफ्टी का व्यू, अगर गैप ओपनिंग होके ऊपर की तरफ जाता है, फिर एक डिप मार के ऊपर की तरफ निकलता है, एक हायर हाई प्राइस एक्शन दिखता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ये तो सबसे मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक निफ्टी गैप अप खुला। कल आप ये सेम चीज को इमेजिन कीजिए कि कल भी अगर मान लेते हैं निफ्टी ऐसे ही गैप अप ओपन होगा एंड देन ऊपर जाएगा, फिर एक डिप मारेगा, यही मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर जाएगा,
फिर एक डिप मारेगा, डिप पे आपको मार करना है ऊपर का स्विंग एंड देन जब ब्रेकआउट करेगा दोस्तों तो ये स्विंग का आप ऐसे लेके उसके बाद अगर आप देखोगे पूरे दिन जो हुआ है आप देख सकते हैं। सो वही सेम सिचुएशन हो भी सकता है कल अगर हुआ तो, इसको शॉर्ट्स कवरिंग कहते हैं, उस दिन भी हुआ था। तो यही आप पैटर्न लेके चलिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा केयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, सी यू।